आज हम आपको ऐसे जुर्म के बारे में बताएंगे जो न सिर्फ हमारे मुआशरे में बल्कि दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में भी बड़ी ढिठाई से किया जाता है। फर्क सिर्फ इतना है कि हमारे मुल्क में इस जुर्म का निशाना बनने वालों को अक्सर सारी जिंदगी इस नाकर्दा गुनाह की सजा भुगतनी पड़ती है। गुनाह और जुर्म की इमारतें कभी तो मजबूरियों और महरूमियों की बुनियाद पर खड़ी होती हैं, तो कभी ताकत, इख्तियार और ख्वाहिशात के नशे में। जुर्म की ये इमारतें जितनी भी बुलंद हों, सच्चाई और हिम्मत का हल्का झटका ही इन्हें गिराने के लिए काफी होता है और लोग गुनाह की इन इमारतों के नीचे दबे चले जाते हैं। बहुत कम लोग ही वो हिम्मत और सच्चाई अपने अंदर पाते हैं कि जिससे वो इन बीमार ख्वाहिशात के गुलामों का नशा उतार कर उन्हें मुंह तोड़ जवाब दे सकें। आज हम आपको एक ऐसी लड़की की हिम्मत दिखाएंगे कि जिसने अपने हौसले से ना सिर्फ एक गुनाह को रोका बल्कि गुनाहगार को ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया जो यकीनन एक मिसाल बन जाएगा। हमें राब्ता किया कराची की एक रिहायशी ने, जिसने अपने मोबाइल पर एक ऐसे दरिंदे की आवाज भेजी जो इससे नौकरी के बदले अपने नापाक अज़ाइम की तकमील चाहता है। हमने उसकी आवाज में उस लड़की का लिया गया नाम जाहिर नहीं किया है। हेलो जी सर। कैसी हो? ठीक, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप। मेरी बात तो सुन लो। देखो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कर रहा हूँ, मगर बस अपने आप को बिल्कुल रोक नहीं पा रहा। यार यकीन करो कि तरीक़ाकार शायद मेरा कुछ गलत हो, लेकिन मकसद मेरा सिर्फ तुम्हें अपनाना है। लोग तो यार सिर्फ प्यार मोहब्बत के नाम पर धोखा देते हैं, फरेब करते हैं, लेकिन मैं तो तुम्हें इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी फराहम कर रहा हूँ। मैं और क्या कहूँ तुमसे? मैं क्या कहूँ? मैं तो सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि नौकरी मेरी मजबूरी है और मैंने कभी इसी से अपने रिलेशन के बारे में कभी सोचा नहीं था, मगर यार तुम अपने एंगल से देख रही हो। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, मैं आपको खुद कॉल करूँगी। यार जल्दी करो, लेकिन इस बात का ख्याल रखना कि वैकेंसी कुछ ज़्यादा दिन तक मैं नहीं रोक सकूँगा, प्लीज़। अच्छा ठीक है, मैं आपको खुद बता दी। इस फोन कॉल के बाद का मामला खुलकर सामने आ गया है। घर से निकली मजबूर लड़कियों को नौकरी के बहाने उनका इस्तेहसाल किया जाता है, यानी उनका फायदा उठाया जाता है और ये करने वाले हमारे मुआशरे में शुरफा बने घूमते हैं, क्योंकि कोई इतनी हिम्मत नहीं करता कि इनको बेनकाब करे। हमारे साथ इस वक्त वो बाहिम्मत और बहादुर लड़की मौजूद है जिसने हमें शिकायत की है, पूरा मामला बताया। उस लड़की से ही बात करते हैं, उससे ही पूछते हैं कि मामला क्या था। मुझे सबसे पहले ये बताओ कि उस शख्स से आपकी मुलाकात कब और कैसे हुई? मेरी एक दोस्त ने मुझे जॉब रेफ़र की थी। मेरे अब्बू 1 साल से जॉबलेस हैं। उनको अटैक की वजह से वो ज़ाहिर सी बात है घर में किसी न किसी को तो कमाना था। जॉब के लिए जब मैंने उनसे फ़र्स्ट टाइम बात करी तो उन्होंने मुझे काफ़ी सही तरीके से मुझसे बात करी ना। सेकंड कॉल पर उन्होंने मुझसे ना मेरी पर्सनल बातें मुझसे पूछी, मैंने भी उन्हें काफ़ी अपनी पर्सनल बातें उन्हें बताई। ये कौन सी किस चीज़ की कंपनी और कहाँ पर है? टेक्सटाइल कंपनी न्यू कराची में। न्यू कराची में इनकी कंपनी है। और फ़ोन पर उन्होंने कोई बात की थी? फर्स्ट कॉल पर तो नहीं, उन्होंने मुझसे मेरी काफ़ी पर्सनल बातें मुझसे पूछी तो मैंने भी उन्हें बताई अपनी पर्सनल बातें। सेकंड कॉल पर उन्होंने मुझसे अपना इरादा ज़ाहिर किया, मतलब मुझसे ज़्यादा खुल के बात करने लगी। जब मैंने उनको नहीं करके मतलब बात करी तो उन्होंने मुझे अपना इरादा ज़ाहिर किया, तो मुझे उनकी बातों से अंदाज़ा होने लगा कि वो क्या चाहते हैं। आपने अपनी उस दोस्त को ये बताया जिसने आपको रेफ़र किया था? मैंने अपने दोस्त को बताया, वो बहुत शॉक्ड है। उसके बाद आपकी कोई दोबारा अपनी दोस्त से बात हुई? उसने कुछ बताया आपको, कुछ कहा या रोका? नहीं, उसको खुद इस बारे में नहीं पता था। उसने खुद मुझे एक न्यूज़पेपर पे देख के बताई थी जॉब। अच्छा, अब आप क्या चाहती हैं ये बताइए। मैं ये चाहती हूँ कि इस ऐसे लोगों को इस मीडिया के सामने बेनकाब किया जाए जो इस तरह लड़कियों का इस्तेमाल करते हैं गलत। मैं तो चले हिम्मत करके मैं तो आ गई, लेकिन मुझ जैसी काफ़ी ऐसी लड़कियाँ जिनका गलत इस्तेमाल हो रहा है, मैं चाहती हूँ कि उनको बेनकाब करें बस। आप हमारा आखिरी वक्त तक साथ देंगी? मैं आपका बिल्कुल आखिरी वक्त तक साथ दूँगी। मेरे पास उनकी सारी रिकॉर्डिंग्स हैं, सारी बातें हैं। इस बहादुर लड़की ने हिम्मत की है तो टीम खुफिया ऑपरेशन भी पीछे नहीं हटेगी। इसकी मदद की जाएगी और उस शख्स को बेनकाब किया जाएगा। हमने उसे
उस शख्स को मैसेज करने को कहा कि जिस पर उसने एक रेस्टोरेंट में मुलाकात का कहा है। और अब टीम खुफिया ऑपरेशन उस लड़की के हमराह रेस्टोरेंट की जानिब रवाना हो रही है। हमारे कहने पर इस लड़की ने उस शख्स को रेस्टोरेंट में बुलाया है जो झांसा देने की कोशिश कर रहा था, लालच देने की कोशिश कर रहा था। ये खातून वहाँ पर जाएंगी, इनके पास पूरा कैमरा है, खुफिया कैमरा है जिसकी ये हर चीज़ रिकॉर्ड करेंगी। अभी ये कॉल मिलाएंगी और कॉल करके इसको कंफर्म करेंगी कि ये रेस्टोरेंट पहुँचने वाली है। आप उनको भी कॉल करें, उनको कहें कि आप रेस्टोरेंट के बहुत करीब हैं, वो जल्दी से पहुँच जाएँ। आप उन्हें फ़ौरन कॉल कीजिए। हेलो, आप रेस्टोरेंट पहुंच गए? जी मैं भी बस पहुंचने वाली हूँ, आप पहुंच जाएं फिर मुझे कॉल करें। ओके। हम आपको खुफिया कैमरा दे रहे हैं, आप वहाँ जाएंगी, वो अपने पास रखेंगी, ठीक है। जो बात होगी वो आप रिकॉर्ड करेंगी ताकि हमें सबूत मिले, ठीक है। घबराइएगा नहीं, कोई भी ऊंच नीच हो, कोई भी परेशानी हो, आप वापस बाहर आ जाइएगा। नौकरियों और मौकों का लालच देकर खवातीन का इस्तेसाल करने वाले खुलेआम घूमते हैं और इसका शिकार मजलूम खवातीन अपनी बकिया जिंदगी खौफ और बदनामी के साए में गुजारती हैं। चंद दरिंदों ने तो दुकानें खोल रखी हैं जहां सिर्फ और सिर्फ खवातीन को झांसा देकर उनसे फायदा उठाया जाता है। एक ऐसी ही जगह हम रवाना कर रहे हैं अपनी खुफिया नुमाइंदा को। आए दिन अखबारात में शोबिज में काम दिलवाने वाले दफातर के इश्तहारात लगा करते हैं, मगर उनमें से कुछ काली भेड़ें हैं जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ खवातीन का इस्तेहसाल है। शोबिज, फैशन इंडस्ट्री और इश्तहारात में काम का लालच देकर न जाने ये लोग कितनी लड़कियों को तबाह कर चुके हैं। टीम खुफिया ऑपरेशन को भी एक ऐसे दफ्तर की इत्तला मिली जो कराची के इलाके डिफेंस में वाक़ है। एक तरफ हमारी नुमाइंदा खुफिया कैमरे के साथ उस दफ्तर पहुंच गई जहां हमें इत्तला है कि शोबिस का नाम इस्तेमाल करके खवातीन का फायदा उठाया जाता है। दूसरी जानिब रेस्टोरेंट में मौजूद उस शख्स के इंतजार में है वो लड़की जिसने हमसे राब्ता किया था। थोड़ी देर इंतजार के बाद एक शख्स रेस्टोरेंट में दाखिल हुआ और टेबल पर बैठी लड़की के सामने आकर बैठ गया। हम आपको बताते चलें कि उस लड़की के पास भी एक खुफिया कैमरा मौजूद था, मगर शायद घबराहट में वो उससे बंद हो गया, लिहाजा उनके दरमियान होने वाली गुफ्तगू हम आपको नहीं दिखा पाएंगे। मगर दूसरी जानिब हमारी खुफिया नुमाइंदा इस कास्टिंग और मॉडलिंग एजेंसी में दाखिल होकर खुफिया कैमरे की मदद से रिकॉर्डिंग करने में कामयाब हो गई। आप सना जी आइए। तो कोई मसला तो नहीं हुआ पता ढूंढने में? हाँ ये तो है यार, यहाँ की गलियाँ ऐसी हैं कि बंदा प्रॉब्लम में आ जाता है। लेकिन माफ़ कीजिएगा, आज हमारी एक टीम जो है टीवीसी की शूट पर गई हुई है, तो इसलिए यहाँ पर कोई है नहीं। अच्छा ये बताओ, कभी शो बिजनेस से कोई ताल्लुक रहा है तुम्हारा? नहीं। कोई नहीं रहा? अच्छा, तुम्हारी एजुकेशन कितनी है? इंटर? ओके। देखो तुम्हारा एक दफ़ा एक पोर्टफोलियो बन जाए ना प्रोफेशनल, उसके बाद हम अपने क्लाइंट को दिखाएंगे। मतलब? जस्ट लाइक मैं तुम्हें दिखाता हूँ इस तरह। ओह अच्छा। क्योंकि ये DSLR पे बनेगा। किस तरह बनेगा? ठीक है। कैमरामैन बाहर से बुलाना पड़ेगा मुझे, और अच्छा। कम से कम भी 10,000 रुपये मांगेगा। ओके। अगर तुम करवा सकती हो, बनवा सकती हो तस्वीर बाहर से, तो तुम्हारी मर्जी है। तुम अरेंज करोगी, जाहिर सी बात है तुम्हारा पोर्टफोलियो बनेगा, तुम्हारा क्लाइंट आएगा तो जाहिर सी बात है उसको तुम्हारी तस्वीर समझ आएगी, तो फिर वो कुछ आगे काम बनेगा। अदरवाइज ऐसे नहीं कि मेरे पास है नहीं है नहीं। वो तो ठीक है, लेकिन मैं अरेंज नहीं कर सकती इतने। कितने कर सकती हो?
5000 के अंदर। यार 5000 में तो कुछ भी नहीं होता यार। तुम एक काम करो, कम से कम भी 8000 तो कर सको। नहीं, इतने मैं नहीं कर सकती। अच्छा चलो, तुम अपनी कोई एक तस्वीर दे जाओ मुझे। अगर तस्वीर मैं आपको व्हाट्सएप कर दूँगी। ओके, एक बार तुम इन हो गई ना तो यकीन करो कि रोज़ के 2000-3000 मैं स्टार्टिंग में मिल जाया करेंगे, क्योंकि यहाँ आके बहुत स्कोप है। ओके, फिर इंशाल्लाह मैं तुम्हें फ़ोन करूँगा। और तुम्हारा वही नंबर है जिस पर तुमने मुझे कॉल करी थी? जी हाँ, वही है। हमारी खुफिया नुमाइंदा और इस मॉडलिंग एजेंसी में बैठे इस शख्स की ये पहली मुलाकात है, लिहाजा इसके अज़ाइम अभी जाहिर नहीं हुए हैं, न ही उसने कोई ऐसी बात की जो नामुनासिब हो। मगर हमारी इत्तलात के मुताबिक ये वही दफ्तर है जहां खवातीन को झांसा देकर उनका इस्तेहसाल किया जाता है। दूसरी जानिब हमारी टीम इस इंतजार में है कि लड़की और इस शख्स के दरमियान मुलाकात में इस शख्स के मजीद अज़ाइम सामने आ सके। काफ़ी देर हो चुकी है और हमें ऐसा लग रहा है कि अंदर अब तक मुलाकात चल रही है, उनके दरमियान कोई ना कोई बातचीत हो रही है, लेकिन चूँकि वो हमने उनको खुफिया कैमरा दिया था और हम उनकी आवाज़ यहाँ नहीं सुन सकते, ऐसा हमने ऑडियो वो चीज़ नहीं दी थी उन्हें, तो जब तक वो वापस नहीं आ जाती लड़की हमें मालूम नहीं होगा कि उनके दरमियान क्या गुफ्तगू हुई है। हम इंतज़ार कर रहे हैं, मुस्तकिल इंतज़ार कर रहे हैं। क्या बात हुई आपकी उससे? नौकरी तो बहुत दूर की बात है, वो तो बहुत ही घटिया किस्म का इंसान है। वो तो जॉब की बात तो वो कर ही नहीं रहा, उसकी तो डिमांडिंग ख़त्म नहीं होगी दे रही है। डिमांडें वो इतनी कर रहा है, आप समझ सकते हैं कि वो एक औरत से क्या चाह रहा है। हमसे राब्ता करने वाली लड़की और हमारी खुफिया नुमाइंदा दोनों को मिलने वाले अफराद ने फोन करने का कहा। अब इंतजार उस फोन का था कि वो कब आता है और उसमें क्या डिमांड की जाती है। कुछ दिन बाद टीम खुफिया ऑपरेशन की भेजी गई नुमाइंदा को एक SMS मिला जिसमें उसे मुलाकात के लिए बुलाया गया था और किसी काम का भी जिक्र किया गया। देखो, मेरे पास एक क्लाइंट आया, उसके पास बहुत ही कमर्शियल शूट है, बहुत ज़बरदस्त शूट है, और जैसा कि तुमने बताया कि तुम प्रोफेशनल पोर्टफोलियो नहीं बनवा सकती, ठीक है, तो यार मैंने बहुत सोचा, अभी मैंने सोचा चलो मैं क्यों ना मैं तुम्हारे लिए एक फेवर करूं। हमने अपनी एक नुमाइंदा को मॉडलिंग एजेंसी में भेजा था। जब वो वहाँ पहली मरतबा गई तो उन्होंने कहा कि हम आपको कॉल करके बताएंगे, लेकिन उन्होंने कॉल नहीं की बल्कि एक मैसेज किया। हम आपको वो मैसेज भी दिखाते हैं। वो मैसेज ये है, उन्होंने कॉल की नहीं बल्कि मैसेज करके उन्हें अपने ऑफिस बुलाया है। अब अपने खुफिया नुमाइंदा को एक खुफिया कैमरे के साथ भेज रहे हैं ताकि इस बात को मालूम कराया जा सके कि जो मॉडलिंग एजेंसी है ये औरतों का इस्तेसाल करती है या नहीं करती। चूँकि हमारे पास इस हवाले से शिकायत है तो तस्दीक करना लाजिम है, और अभी सिर्फ हमारे पास ये मैसेज है। हमारी नुमाइंदा एक मरतबा वहाँ जा चुकी है, हम दोबारा उसे भेज रहे हैं, खुफिया कैमरे के साथ भेज रहे हैं ताकि ये मालूम हो सके कि ये मॉडलिंग एजेंसी जिसके बारे में हमें शिकायत मौसूल हुई थी कि यहाँ पर औरतों का इस्तेसाल किया जा सकता है, ये बात सच है या झूठ है। जो भी होगा इस मीटिंग के बाद हमारे सामने आ जाएगा। प्रॉब्लम तो नहीं हुई? जी नहीं, आज भी क्या आपके घर में सारे ऑफिस वाले? यार तुम यकीन करो, ये इत्तेफाक है कि तुम जब भी आती हो टीम इत्तेफाक से कहीं भी होती है, वरना कोई प्रॉब्लम की बात नहीं होती है। यहाँ पर शूट होती है, ऐसी बात नहीं है, सारे आर्टिस्ट वगैरह बैठे रहते हैं। इत्तेफाक ये है कि तुम जब भी आई हो तो कोई मज़ा नहीं है। आपका मैसेज आया था? हाँ, मैंने तुम्हें एक मैसेज किया था। देखो, मेरे पास एक क्लाइंट आया, उसके पास बहुत ही कमर्शियल शूट है, बहुत ज़बरदस्त शूट है, और जैसा कि तुमने बताया कि तुम प्रोफेशनल पोर्टफोलियो नहीं बनवा सकती, ठीक है, तो यार मैंने बहुत सोचा, अभी मैंने सोचा चलो मैं क्यों ना मैं तुम्हारे लिए एक फेवर करूं, तो मैंने कैमरामैन भी हायर कर लिया। मैंने आपको कहा भी था कि मैं इतने पैसे अरेंज नहीं कर सकती। तो तुम क्यों फिक्र कर रही हो? मैं कर रहा हूँ ना, तुम्हारे पोर्टफोलियो पर जो खर्चा आएगा तो मैं खुद कर रहा हूँ ना। और जब कोई इतना काम करता है तो तुम खुद भी समझती हो
किसी न किसी की वजह से करता है। ये कौन सी कंपनी है? सर ना है ना, मल्टीनेशनल कंपनी है, तुम बेफिक्र हो जाओ। तुम सिर्फ ये सोचोगे तुम कितने ऊपर जाने वाली हो, फिर तुम समझ गई हो ना। क्या समझ गया? मुझे समझाए नहीं है तारे, थोड़ा क्लियर बोला। तुम समझ जाओ ना। देखो मेरा क्या मतलब है, आई हो तुम, जाहिर सी बात है मॉडलिंग में, तो ऐसे तो नहीं होता ना कि बिल्कुल सिंपल तरीके से आप एक बड़ी मॉडल बन जाओ। यहाँ पर देखो कि होता है, समझती हो? जी नहीं यार, तुम तो इसका समझती हो। चलें फिर, मैं थोड़ा वक्त मुझे दीजिए, मैं थोड़ी। देखो जो भी आज तुम्हें बात करनी है वो आज ही करो। मैंने कैमरामैन भी हायर किया हुआ, मेरा क्लाइंट भी पूछ रहा है कि सोच तो क्लाइंट निकल गया तो तुम्हारी बुलंदियाँ गई। चलिए मैं थोड़ी देर में आती हूँ, मैं वैसे भी फ्रेंड के घर पे जा रही हूँ, तो वहाँ से होते हुए आपके पास आती हूँ। चलो ठीक है। इस मुलाकात में सामने बैठे इस शख्स की बातों से अंदाजा होने लगा है कि ये अपने नापाक अज़ाइम सामने बैठी हमारी खुफिया नुमाइंदा पर अयां करना चाहता है, जिसके लिए वो उसे शीशे में उतारने की कोशिश कर रहा है और उसे एक इश्तिहार में मॉडलिंग की ऑफर कर रहा है, जिस पर हमारी नुमाइंदा ने बड़ी चालाकी से उससे थोड़ा वक्त मांग लिया ताकि वो बाहर इंतजार कर रही बाकी टीम को इत्तला कर सके। बात हुई तुम्हारी? जी हाँ, मेरी बात हो गई उनसे। क्या कह रहे हैं? वो अपनी बातें वही रख रहे हैं जो डिमांड कर रहे हैं, और उन्होंने उनसे उल्टी सीधी बातें करी हैं। मैं क्या बताऊँ, डिमांड रखना है दोस्ती करो, दोस्ती कर सकती हो, और ऐसे तो कुछ भी नहीं होता उसके बगैर। दोबारा बुलाया है अभी? जी हाँ, मैं उनको बोलकर आई हूँ, थोड़ी देर में मैं आती हूँ। और कोई बात की? नहीं, बस वो उस तरह की बातें कर रहे हैं कि मुझसे दोस्ती कर लो, डिमांड रख रहे हैं अपनी वो। ठीक है, इससे पहले काम करके देख लेते हैं, हमारे पास हमारा कोई मेल हो जाए। ठीक है, मेरे ख्याल से अयाज को भेजें। ठीक है, सही है, इससे ये भी अंदाजा हो जाएगा। एक मेल नुमाइंदा भेजते हैं हम अपना। ठीक मेल है, नुमाइंदा भेज दें। मेल नुमाइंदा ठीक है, तुम जाओ, अंदाजा भी हो जाएगा। तुम जाओ, बोलो मैं ऐड देख के आया हूँ। चलो अयाज आप जाएं। अच्छा अयाज, आप वहाँ जाएंगे, किसी भी सूरत ये शक ना हो कि अभी जो हमने अपनी नुमाइंदा भेजी थी आप इनके साथ, आप वहाँ मेल नुमाइंदा बन के जाएँ, उससे से भी कहिएगा कि मॉडलिंग करने आया हूँ, मुझे चांस चाहिए। सही है, आपको उससे ज़्यादा कोई बात नहीं। सही है, बहुत महदूद रखिएगा, किसी भी तरह अयाज शक ना हो। ठीक है। इस कास्टिंग और मॉडलिंग एजेंसी में अंदर बैठा शख्स हमारी खुफिया नुमाइंदा लड़की का मुंतज़िर है, मगर हमने उसकी जगह एक लड़के को रवाना कर दिया है कि ये देखा जा सके कि वहाँ मौजूद शख्स से उसका रवैया क्या होता है। सर वो मैंने सुना है एक्टिंग वगैरह के लिए यहाँ पे कास्टिंग वगैरह होती है, कमर्शियल वगैरह जैसे। नहीं होती सर मुझे किसी ने ऑफिस का बताया था आपको। यार एक्टिंग का समझते हो, एक्टिंग किसको कहते हैं? कोशिश करनी पड़ता है, बड़ी ख्वारी करनी पड़ती है। तुम नहीं कर सकते बेटा, कुछ और काम करो जाके। कितना पढ़े हो? अभी इंटर किया। लो तो भाई सच्चे जाके कहीं पर पढ़ो आगे और फिर नौकरी वोकरी करो यार, ये तुम्हारा बस का काम नहीं है, समझो। जाओ बस जल्दी जाओ, अच्छा काम है यार। सर वो आपका कोई कार्ड या मेरा यार नंबर मैं आपको बोल रहा हूँ ना, ये आपके बस का काम नहीं है, आप क्यों इसमें पढ़ रहे हो? मान जाओ यार, बस जाओ आप कोई और काम करो। देखिए, इस शख्स ने हमारे भेजे गए नुमाइंदा लड़के को दरवाजे से ही लौटा दिया और उसका रवैया भी आपने मुलाहिजा किया। हेलो जी, मैं आ रही हूँ, मैंने आपको कहा था ना कि मैं थोड़ी देर में आती हूँ। जी ठीक है, ओके, आप गेट खोल दीजिए। ओके। आपने देखा कि हमारी खुफिया नुमाइंदा लड़की के इंतजार में बैठे इस शख्स ने किस तरह हमारे भेजे गए नुमाइंदे को दरवाजे से ही लौटा दिया, जिसके बाद क्या हुआ? मैं गया तो पहले तो सलाम का जवाब नहीं दे रहा था, फिर उसके बाद मैंने कहा कि मैं जो मॉडलिंग और एक्टिंग के सिलसिले में आया हूँ, तो मैंने किसी से पूछ के आपके ऑफिस में आया हूँ, तो उसने मना किया, बोले नहीं यहाँ पे तो कोई ऐसा सिलसिला नहीं हो, हम ऐसे किसी को मुँह उठा के नहीं ले लेते, इसके लिए बड़ा स्ट्रगल करना होता है, ये करना होता है, कोर्स करने होते हैं, मतलब घुमाने लगा। तुम्हें अंदर बुलाया? अंदर भी नहीं आने दिया, गेट से भगा दिया। मैंने कहा भी, मैंने बोला सर आप चांस तो दें, छोटे मोटे के लिए करेक्टर के लिए आप चांस तो दें। कह रहे नहीं आप जाएं। अच्छा बताओ, तुम्हें किसी कॉल मैसेज का बोला? कुछ भी नहीं बोला। मैंने कहा भी कि मैं सर अपना कार्ड दे दें अगर कभी ज़रूरत हो, या फिर मेरा नंबर लिख लें। बोला नहीं हमारे पास लड़के बहुत हैं। अच्छा हमारे पास लड़के बहुत हैं। काजी भाई ये मामला पूरा नंबर हाँ चलना चाहिए। लड़की को मैसेज भी किया, बुलाया भी है,
और बोले थोड़ी देर बाद आओ। जब लड़का गया तो कहे हम चांस फांस नहीं देते। चले एंट्री मारो। चलो उतरो। चलो चलो। आप फौरन उन्हें कॉल करें और उनसे कहें कि मैं आ रही हूँ फौरन। जी मैं आ रही हूँ। हेलो जी मैं आ रही हूँ। मैंने आपको कहा था ना कि मैं थोड़ी देर में आती हूँ। जी ठीक है, ओके आप गेट खोल दीजिए। ओके ओके। आइए अंदर आइए। आ जाए चले अंदर। अंदर चलिए। बैठे सामने। बैठे समा टीवी से हम बैठे सामने। जी जी एक्टिंग करने आया हूँ आपके पास। क्या नाम है आपका? फैसल नाम है मेरा। फैसल नाम है। कितने अरसे से चला रहे हैं मॉडलिंग एजेंसी? मतलब यार आप किस लिए आए भाई? मतलब यहाँ कोई गलत काम किस लिए आए? एक मिनट। ये क्या चीज़ है? ये इन्होंने पूरा का पूरा एल्बम बनाया। अच्छा किन का एल्बम है ये? यार मतलब आप समझ से आए हैं क्या मतलब है यार? आप क्या करना चाह रहे हैं? अच्छा हम क्या करने आए यहाँ पर? यहाँ मॉडलिंग का चांस देते हैं आप लोगों को? बिल्कुल यहाँ पर मॉडलिंग कराई जाती है। मतलब कितने लोग किस तरह कराई जाती है? यार क्या मतलब कराई जाती है? ट्रेनिंग दी जाती है। किस किस को कराई जाती है? किस किस को कराई जाती है? आगे बात करो। किस किस को कराई जाती है? आइए। हाँ किस क्या मतलब भाई? किस तरह कराई जाती है? यार आप खुद समा में हो, ऐसी बात है, कोऑर्डिनेशन ऑफिस है। किस तरह? मैं समा में इसीलिए पूछ रहा हूँ किस तरह मॉडलिंग कराई जाती है? यार ट्रेनिंग दी जाती है, ऐसी बात है, शूट आती है। किस किस्म की ट्रेनिंग दी जाती है? मतलब यार आप क्या कॉल पे ट्रेनिंग देते हैं, मैसेज पे ट्रेनिंग देते हैं, किस तरह देते हैं? यार आप कैसे देते हो? हम लोग कॉल मैसेज पे ट्रेनिंग नहीं देते, नहीं अपॉइंटमेंट करते हैं। आप किस तरह करते हैं? तो मैंने किसको कॉल कर दी भाई? आपको किसने कह दिया? अच्छा किसी को मैसेज नहीं किया? मतलब आप किसके हवाले? ये सामने खातून है, इसको जानते हो? गौर से देखो। हाँ ये आई, मेरे ऑफिस में आई थी। अच्छा किस लिए आई थी? मॉडल बनने के लिए। क्या कहा था आपने? मैंने यही कहा था। क्या कहा था? क्या कहा था इन्होंने आपको? इन्होंने कहा था कि मैं दोस्ती की, आपने ऑफर नहीं की थी मुझे क्या? यार आप मुझे ये बताएं, मैंने दोस्ती की ऑफर की तो क्या मतलब गलत ऑफर? ये आपके लिए काम के लिए आई थी, आपने दोस्ती की ऑफर की है। यार आप भी, ये कौन सी दोस्ती है? ये आप भी मीडिया में हो, आपको ही पता है यार। जरूरी नहीं कि मैं गलत मतलब से कोई बात की। आप पूछे इनसे, मैं कोई गलत मतलब बात की? बात नहीं करी थी, नहीं करी थी आपने मुझसे। नहीं की थी। रिकॉर्डिंग की है, इनका कैमरा मैंने की। एक मिनट सच बताओ। आखिरी मर्तबा पूछ रहा हूँ, आखिरी मर्तबा पूछ रहा हूँ भैया। मैंने गिव एंड टेक बोला था, लेकिन मेरा कोई मकसद नहीं था। मैंने कोई इनको पूछे, मैंने कोई बदतमीजी की? कोई मकसद नहीं था। क्या मकसद? यार आप भी करते हो जैसे, आप मीडिया में अच्छी बुरी लड़कियां सब आती हैं। अच्छा क्या मतलब अच्छी बुरी आती हैं? क्या मतलब है यार? हम लोग यहाँ तो गलत काम नहीं कर मतलब रहे। क्या है? गलत काम नहीं कर रहे। गिव एंड टेक, दोस्ती, मैसेज। तो इसमें मैंने मैसेज करके तो इनको ये बुलाया, ऐसी बात है। मेरे पास बैलेंस नहीं था, मैंने मैसेज कर दिया इनको। अच्छा, तुम्हारी जो 2 दिन की रिकॉर्डिंग है ना पूरी, वो हमारे पास मौजूद है। दोस्ती करनी है। कहा था कि मुझे पैसे देने की जरूरत नहीं है आपको, इन्होंने ये भी कहा था मुझसे। अच्छा आपको मिले हुए कितने दिन हुए थे इनसे? फर्स्ट टाइम आई थी। फर्स्ट टाइम में इतनी मेहरबानी कि पैसे भी नहीं देने, कुछ नहीं करना। नहीं यार, पहली मुलाकात में गिव एंड टेक भी करना है, दोस्ती भी करनी है। तुम अब थाने जाओगे, तुम जेल जाओगे। भाई ये खुद आती है, मैं नहीं लेके आता है लोगों को यार। इस ऑफिस में मैं तो नहीं ला रहा ना, मैंने तो नहीं बुलाया ना। घर गए हो क्या मैं इनके? देख भाई छोड़ दे यार, गलती होगी, मैं ऑफिस ही बंद कर दूंगा। मैंने काम ही नहीं करना यार। फिर देखना यहाँ से कोई ऐसा सबूत मिलता है कि किसी को एक्सप्लॉइट कर रहा था या ऐसी कोई चीज मिलती है तो उसको थाने लेके चलते हैं। सर आप मेरी बात तो सुने, आप देखें तो कुछ भी नहीं होगा सर। ऐसा बिल्कुल नहीं करता हूँ सर। मैंने फर्स्ट की है तुमने? ये तो हमने अपनी नुमाइंदा भेजा था जब भी मालूम हुआ है। इससे पहले तुमने कितनी औरतों का इस्तेसाल किया होगा? नहीं यार, इसने मुझे कहा कि मुझे एक तो इस्तेसाल भी कर रहा है, झूठ भी बोल रहा है, ये जेल जाएगा। यार माफ कर दो यार भाई, क्या गलती हो गई, कह रहा हूँ ना, काम ही नहीं करूँगा सर। मेरी बात तो सुने। इसको लेके चले, इसको लेके चले, इसको लेके चले।
इसको लेके चल। इधर उस वक्त चलो। क्यों खुदकुशी क्यों करोगे? खुदकुशी क्यों करोगे? इधर अपना चेहरा दिखाओ। खुदकुशी क्यों करोगे? हाँ, कितने साल की बेटी थी? क्या कहा था तुमने? या 16 साल की। तुम्हारी अगर बेटी के साथ ऐसा कोई करे तो क्या करोगे? इस भाई मेरी ये वीडियो मत चलाना, मैं मर जाऊंगा यार। एक मर्तबा की गुनाह की वीडियो पे इतनी परेशानी है, जो हजारों का इस्तेसाल किया उसकी कोई परेशानी नहीं तुम्हें? मैंने कुछ नहीं किया, तुम गलत बोल रहे हो। तुम्हारे मैसेजेस, तुम्हारी बातचीत सब गलत है यार। मैंने बस इससे गलती, मुझसे गलती हुई है, मैंने कभी किसी को इस तरह नहीं बोला भाई। आप सुन सकते हैं कि किस तरह ये शख्स अपनी हरकत पर टीम खुफिया ऑपरेशन की मिन्नत समाजत कर रहा है कि कहीं इसका ये चेहरा मुआशरे के सामने न आ जाए। तमाम बातें आपने खुद मुलाहिजा की, जिसके बाद इस शख्स के पास मुआफी मांगने के सिवा कुछ नहीं रह गया। दूसरी जानिब घर में मौजूद लड़की ने बहाना बनाकर हमें अंदर दाखिल करा दिया। दूसरी जानिब हमसे राब्ता करने वाली लड़की को शख्स ने रात के औकात में मुलाकात के लिए बुलाया है, जहां हमारी टीम उस लड़की के इशारे की मुंतजिर होगी ताकि इस ड्रामे का ड्रॉप सीन हो सके। किसी भी बहाने, पानी के बहाने, वॉशरूम जाने के बहाने हमें बुला लेना। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? आप कौन है? यहाँ कैसे आ गए घर के अंदर हमारे? आपको बता देंगे हम कौन है। हम जीने पे खड़े हैं, ठीक है? तुम अंदर जाओ, किसी भी बहाने, पानी के बहाने, वॉशरूम जाने के बहाने हमें बुला लेना। ज्यादा देर इंतजार नहीं करना, ठीक है? समझ गई? ये कैमरा ले लो। ठीक है, ये कैमरा लो। को हाथ में रखोगी ना तो इसकी वीडियो बनती रहेगी, बस इसमें नजर नहीं आएगा कि वीडियो बन रही है। जाओ। किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए टीम खुफिया ऑपरेशन ने फैसला किया है कि फ्लैट के दरवाजे के पास ही लड़की के इशारे का इंतजार किया जाए। नहीं कुछ पियोगी? पानी पिला दूँ एक गिलास। वॉशरूम कहाँ है? मुझे वॉशरूम जाना है। वॉशरूम ऐसे बाहर। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? आप कौन है? यहाँ कैसे आ गए घर के अंदर हमारे? आपको बता देंगे हम कौन है। आप कौन है? भाईजान आप ये। हाँ बताइए। ये देख रहे हैं किसी ने? हाँ ये देख रहे हैं क्या है? चौकीदार। समर का माइक है, ठीक है? हाँ सबको बुला लेंगे। आपका नाम क्या है? आपके साथ मसला क्या है? आप किस तरह से घर में आ गए? आपका नाम क्या है? भाईजान आप किस तरह घर में आ गए मेरे? आपकी शराफत हमारे पास रिकॉर्ड है पूरी। क्या रिकॉर्ड है आपके पास? कहाँ काम करते हैं? क्या कहना क्या चाह रहे हैं मुझसे? आप काम कहाँ करते हैं? क्या कहना चाह रहे हैं मुझे ये बताइए आप। रिकॉर्ड आपका मेरे पास है। मैंने अपने मोबाइल में आपकी सारी बातें रिकॉर्ड करी हैं। आपने मुझे कॉल पे क्या क्या कहा और क्या क्या नहीं कहा। आपने मुझे रेस्टोरेंट में बुलाया, किस तरह मुझे आपने ब्लैकमेल करने की कोशिश की जॉब के नाम पर। मुझे आपके पास सारी रिकॉर्डिंग है, मैं आपकी रिकॉर्डिंग सबको दे सकती हूँ। क्या कह रही हो तुम ये? आपकी एक रिकॉर्डिंग रेस्टोरेंट की, मैसेज की, अभी यहाँ बैठ के जो बात हुई है, एक रिकॉर्डिंग हमारे पास है। भाई मेरी फैक्ट्री है, मैं जॉब देता हूँ लोगों को। जभी ब्लैकमेल करते हो लड़कियों को। जी आप मैंने इसको अपनी जॉब के लिए बुलवाया था। यहाँ अपनी सेक्रेटरी अपॉइंट कर रहा हूँ मैं इसको। अच्छा अपने घर पे बुलाया था सेक्रेटरी अपॉइंट करने के लिए? सर एक अच्छी अपॉइंट कर रहे हो या लड़कियों से अफेयर करने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हें हम कानून के हवाले करेंगे। सर मैं बदनाम हो जाऊंगा सर, मेरे 20 बच्चे हैं सर, माफ़ कर दें सर, मैं अपने तौबा करता हूँ, मैं कभी नहीं करूँगा सर। बैठ जाएं सर, बैठ के बात और दूसरों की माँ बहन के साथ जो कर रहे हो? नहीं सर आइंदा मैं कभी नहीं करूँगा सर। आइंदा मुझसे क्या करेंगे इसके, क्या करें इसके साथ आप बताएं। मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है। मुझे इसका चेहरा सिर्फ दुनिया के सामने दिखाने थे कि ये टेक्सटाइल के नाम पे, कंपनी के नाम पे लड़कियों के साथ क्या करते हैं। FIR कटवानी इसके खिलाफ? आप FIR कटवाएंगे इसके खिलाफ? मुझे FIR से कोई गर्ज नहीं है। इसका चेहरा दुनिया के सामने लाना था। उधर भी यही मनाजिर देखने में आए। पहले तो उस शख्स का रवैया कुछ जारहाना था, मगर जैसे ही उसकी हकीकत उस पर आया हुई तो वो समझें जैसे भीगी बिल्ली की तरह हो गया। फ्लैट किसका है फिर? ये फ्लैट किसका है? सर मेरे दोस्त का फ्लैट था सर, मैंने चल सर प्लीज सर चाहो तो प्लीज सर माफ कर ले सर। चलो सर प्लीज सर प्लीज सर माफ कर दें सर। सर मुझे माफ कर दें सर, मेरे 20 बच्चे हैं सर।
मैं बदनाम हो जाऊंगा सर। प्लीज़ मेरी बीवी वापस नहीं आएगी सर, आप कर दे सर। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई मैंने। बदनामी हमारे मुआशरे में दोहरा मेयार और इसके नाम निहाद ठेकेदार किस कदर आसानी से किसी औरत पर इल्जाम लगा देते हैं। बदनामी के खौफ से एक मर्द की ये हालत हो सकती है, तो जरा सोचिए कि इल्जाम तराशी के बाद एक औरत को किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ता होगा। हमारा मकसद हरगिज किसी पेशे को बदनाम करना नहीं है, बल्कि ऐसी काली भेड़ों की निशानदेही है ताकि मुस्तकबिल में कोई भी खातून ऐसे जालसाजों के चुंगल में ना फंस सके। इसी के साथ अपने मेज़बान अब्दुल्ला जमाल को दीजिए इजाज़त। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।